वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में हम 24 जनवरी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे SCS डेली क्विज में लगातार क्विजेस चल रही हैं आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। आप इसमें पार्टिसिपेट करके सारी क्विजेस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न देखिए कि कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुँच निम्न में से किस प्रकार का एक अपराध है। ठीक है, तो जो एक अनऑथराइज एक्सेस कोई करने की कोशिश करता है किसी कंप्यूटर में एक तरीके से, तो उसको बोलते हैं क्राइम ऑफ हैकिंग। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला देखें कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है। ठीक है, तो एक हमारा जो कंटिजेंसी फंड होता है जो इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है, तो ये हमारा दिया है जो हमारा पार्ट 12 है कॉन्स्टिट्यूशन का, फाइनेंस प्रॉपर्टी वाला, उसमें आर्टिकल 267 में, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य को अपना राज्य का दर्जा कब मिला। ठीक है, तो स्टेटहुड जो हमारा मॉडर्न उत्तर प्रदेश आप देखते हैं इसको मिला है 1950 में, ये डिक्लेयर हुआ एज अ फुल स्टेटहुड, है ना। उससे पहले जो आप जानते होंगे कि इसको यूनाइटेड प्रोविंस के भी नाम से जानते थे, संयुक्त प्रांत। अगला देखें 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है या किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे इलेक्शन के बाद कोई एक किसी दल से चुन के प्रतिनिधि आया, कोई विधायक है मान लीजिए, और उसके बाद वो दल बदल लेता है अपना, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में आ जाएगा। और इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली जो उसकी कह लीजिए अयोग्यता है, डिस्क्वालिफिकेशन है, इसका निर्णय किया जाता है जो उस सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं। तो अगर मान लीजिए विधानसभा है तो वहाँ पे विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो, और अगर लोकसभा है तो वहाँ पे लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम चूज़ करेंगे यहाँ पे। एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता ही है जो हमारा 10वीं अनुसूची में दिया है, और इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख लीजिए। अगला है कि वर्तमान में कौन सी कंपनी मैसेंजर ऐप की स्वामी है या फिर ओनर है। ठीक है, तो अगर आपने फेसबुक यूज़ किया है तो उसका ही एक एप्लीकेशन है जो स्पेशली जो मैसेजेस करने के लिए डेवलप किया गया था, है ना। तो अभी फेसबुक की चूँकि एक पेरेंट कंपनी हो गई है, फेसबुक एक कह लीजिए उसका सेगमेंट है, और पेरेंट कंपनी है मेटा, है ना। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे। अगला देखें भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ठीक है, तो जो अटॉर्नी जनरल की हमारी पोस्ट है, के वेणुगोपाल जो है हमारे वर्तमान में अटॉर्नी जनरल, तो ये प्रोविज़न हमारा दिया है पार्ट 5 में अनुच्छेद 76 में। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे दिया नहीं है तो हम डी ऑप्शन जो है इसको चूज़ कर लेंगे। अगला देखें कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है भारतीय खाद्य निगम किस निम्न में से मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें नीचे दिए हुए ऑप्शंस में, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इनके अंतर्गत कार्य करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसको। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा FCI है इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, ये भी कई बार पूछा जाता है। अगला देखें कि निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट अगर हम देखें इसमें से, तो ये है हमारा सैनिटाइजेशन, है ना, या फिर सैनिटेशन, स्वच्छता। ठीक, अगला देखें कि एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वर्चुअल आजकल जो है किसी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड करने के लिए एक डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस जो है यूज़ किया जाता है, तो उसमें किसी को शेयर करने के लिए यहाँ पे एक पब्लिक की, है ना, इसका यूज़ होता है। ठीक, तो इसका डिटेल प्रोसेस जो है एक बार आप देख लें, आपको कंफर्म हो जाएगा उससे। अगला देखें कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है। ठीक है, तो यहाँ पे चेयरमैनशिप जो है गवर्निंग बॉडी ILO का, उसकी मिली है इंडिया को। ठीक, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और ILO के बारे में एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि ये 1919 में फाउंड हुआ था, है ना, ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है। अगला देखें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में इनमें से क्या शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली पहले यही ध्यान दीजिए कि एक्ट जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, NSA, ठीक है, 1980 में आया, और उसमें जो नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे जो कह लीजिए कार्रवाई होती है, तो उसमें भारत की रक्षा, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव, ठीक है, जो हमारा इंग्लिश में ऐसे कि मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी,
ये कवर होता है। फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये तो है ही है ना, डिफेंस है या फिर सिक्योरिटी है, दोनों है। बट भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद के यहाँ कोई संबंध नहीं है। जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है तो उसका राष्ट्रीय सुरक्षा में ये शब्द शामिल नहीं है, तो यहाँ पे 3 ऊपर के हैं, तो इसको ध्यान दें। अगला देखिए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, ठीक है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हैं तो उनकी रिटायरमेंट की एज होती है 65 ईयर्स, और वहीं अगर हाई कोर्ट के कोई जज हैं तो उनका 62 ईयर्स होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, महानदी बेसिन में निर्मित कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को भी समाहित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये हीराकुंड बांध है, ये महानदी बेसिन में जो है बिल्ट किया गया है, और इसमें वाटर कंजर्वेशन भी है एक तरीके से, और फ्लड कंट्रोल का भी सिस्टम है, तो ये ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे इंडियन हिस्ट्री में मेंबर रहे टीपू सुल्तान, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब के सदस्य भी बने, और एक कह लीजिए जो ट्री ऑफ लिबर्टी है इसको भी इन्होंने प्लांट किया था, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा, जैकोबिन क्लब जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो थी है ना, उससे भी संबंधित था। हिस्ट्री में आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा। अगला देखें, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितनी कार्यात्मक मदों को नगर पालिकाओं के दायरे में रखा गया है, ठीक है। तो जो हमारा 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में प्रोविज़न है, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो जो फंक्शनल आइटम्स हैं इनका नंबर है 18, ठीक है। तो इन नंबर्स को आप एक बार लिस्ट जो है वो रेफर भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन फिलहाल हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि सभी मानव जाति के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। तो एक बेसिकली मैग्ना कार्टा है फॉर ऑल द मैनकाइंड, है ना, इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा। तो जो हमारा यहाँ पे ये देखिए ऑप्शंस में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसको ही बोला जाता है। तो इसको अडॉप्ट किया गया था हमारा यूएन जनरल असेंबली जो है इनके द्वारा 1948 में पेरिस में, ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो ए ऑप्शन फिलहाल हमारा यहाँ पे करेक्ट, सॉरी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पे इसके जो चेयरपर्सन है एक्स ऑफिशियो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसको जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, उसके तहत स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्नलिखित राज्यों में भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है। तो अभी फिलहाल देखें लेटेस्ट डेटा में, तो वेस्ट बंगाल जो है ये लार्जेस्ट या फिर लीडिंग प्रोड्यूसर है राइस का इंडिया में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि लैंड सीलिंग या फिर भू हदबंदी निम्न में से किसको संदर्भित करती है, ठीक है। तो अगर हम दिए हुए ऑप्शंस में देखें तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी किसी भी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता, ठीक है। तो जैसे किसी को असाइन किया गया, मान लीजिए 1 एकड़ है ना, तो वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए लैंड सीलिंग है उसकी, है ना, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए, और ये एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा इसमें कि एक मैक्सिमम लिमिट वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिनिमम लिमिट कभी दे देते हैं तो ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है। अगला देखें कि पोषण की वह विधि क्या कहलाती है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से विलयन के रूप में पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, तो वो जो एक कह लीजिए न्यूट्रिशन लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, है ना, किससे, जो डेड और डीके मटेरियल है ना, उनसे। तो ये होते हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली हम विधि को मृत पोषी भूषण, यानी कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगला देखिए कि हर साल मानव विकास रिपोर्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है किन के द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है ये, और ये पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें कि मिनी माता रोग का प्रकोप जो है निम्न में से किसके द्वारा जल के प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है। तो अगर कह लीजिए कि एक वाटर पल्यूट हो जाता है हमारा मरकरी के द्वारा, है ना, तो उससे मिनी माता रोग होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला देखें कि प्रस्तावना को निम्न में से किस मामले में भारत के संविधान का एक हिस्सा माना गया, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट माना गया था हमारा। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का 1973 में ये केस हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखेंगे कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन परीक्षण जो है कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन जो ट्रायल हुआ था कोविड-19 के लिए इंडिया में, ये था कोवैक्सीन, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें कि निम्न में से कौन कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, तो ये होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, दिस इज द प्राइमरी मेमोरी। अगला देखें किस संवैधानिक निकाय को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र माना जाता है, ठीक है। बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। तो यहाँ पे हमारा जो वित्त आयोग है, अनुच्छेद 280 में इसका जो प्रावधान किया गया है ना। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि जो हमारा रिकमेंडेशन करता है जो भी टैक्सेस और डिवोल्यूशन स्टेट को दिए जाने हैं, या फिर सेंट्रल स्टेट में जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन और तमाम तरह की चीज़ें हैं, इनका रिकमेंडेशन किया जाता है। तो दैट इज़ वाई दिस इज नोन एज बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। अगला देखिए कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मृत्युदंड के बारे में एक प्रावधान के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद जो हमारा सत्र न्यायालय होता है, सेशंस कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो उनके द्वारा मृत्युदंड की सज़ा जो है वो सुनाई जा सकती है, ठीक है। बाकी के 3 ऑप्शन जो हमारे ऊपर के और नीचे वाला ये है, ये गलत है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सक्लूसिवली जो सेशन कोर्ट है उनके पास मृत्युदंड देने की सज़ा या ऐसा पावर नहीं है। अगला देखें भारत और किस देश के बीच रेडक्लिफ रेखा का सीमांकन किया गया है, ठीक है। तो जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान की ये बाउंड्री लाइन है, इसको ही रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की स्टैब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछ रहे हैं। तो ये बेसिकली एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वर्तमान समय में, और इसकी स्थापना हुई थी 1887 में, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें कि OTT प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा है। तो OTT का संक्षिप्त नाम जो है यहाँ पे आपसे ये बताना है आपको कि OTT का मतलब क्या होता है, ठीक। तो बेसिकली जैसे आजकल आप देखते होंगे कि नेटफ्लिक्स है, जैसे अमेजॉन प्राइम है ना, तमाम तरीके के जो आजकल ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसपे कि वेब सीरीज़ मूवीज़ वगैरह आती हैं, तो इनको OTT के नाम से आप जानते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप, ठीक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें निम्न में से किसने महिलाओं के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया, ठीक है। तो यहाँ पे महर्षि डॉक्टर ढूंढो केशव कर्वे जो हैं, DK कर्वे इनको शॉर्ट में आप जानते हैं, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था एक इंडियाज़ फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन 1916 में, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक। अगला देखें निम्न में से किस वर्ष ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे 1848 माना जाता है, और इसमें जो गर्ल्स के लिए स्कूल शुरू करने में ज्योतिबा फुले और इनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है इसमें करेक्ट था। अगला देखें कि निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने असाधारण परिस्थितियों में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, ठीक है। तो एक पैसिव यूथनेसिया जो होता है, मतलब कि जैसे कि किसी को जीने की इच्छा नहीं है तो अपनी लाइफ समाप्त करने की ऐसी उसकी इच्छा हो, तो इच्छा मृत्यु उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट अलाउ किया, ये अरुणा शाहनबाग बनाम भारतीय संघ के मामले में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में जो है अलाउ किया गया है पैसिव यूथनेसिया, सामान्य परिस्थितियों में भारत में ऐसा नहीं है। अगला देखें कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाते हैं। तो ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है 24 जनवरी को, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें कि इंटरनेट पर निम्न में से क्या जो है साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो जैसे आपने इंटरनेट अगर यूज़ किया है तो उसमें बेसिकली एक टर्म हमारा यूज़ होता है एनोनिमिटी, है ना, जिसके अंतर्गत किसी की पहचान जो है वो उजागर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से कह लीजिए एक शील्ड है क्राइम करने के लिए जो साइबर अटैकर्स हैं या साइबर स्टॉकर्स हैं। तो यहाँ पे हम जो ए ऑप्शन है इसको चूज़ कर लेंगे। अगला है कि स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलेट जो है हमें इसकी आवश्यकता होगी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा फॉलेट है इसको ही आप कह लीजिए विटामिन B9 के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो मैन मेड फॉलेट हमारा है उसको फॉलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो हमारा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इन्होंने किस वर्ष अपनी ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। तो इस तरह की एक रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी अभी
लास्ट ईयर में 2021 में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ये रिपोर्ट है ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट, ये UNEP जो है ये जारी करता है। अगला देखें, सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट टैक्सेशन लगाती है और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो इन सब एक्टिविटीज़ को हम कवर करते हैं फिजिकल पॉलिसी में, गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और जो रेपो रेट और बैंक रेट, ये सब जो रेट्स वगैरह तय किए जाते हैं, वो सब RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत कवर होते हैं। अगला है कि द बिल ऑफ राइट्स इज द कलेक्टिव नेम फॉर द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ठीक है, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले 10 संशोधन किए गए हैं उनको ही बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए जो है इसको चूज कर लेंगे। अगला देखें कि भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है इसकी स्थापना यहाँ पे हुई थी वर्ष 2010 में। अगला है कि भारत में सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कितने महीनों से कम समय तक कार्य करता है। ठीक है, तो अगर कोई मान लीजिए कि 6 महीने से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है तो उससे कम में वो काम कर रहा है। ठीक, तो 6 महीने से कम जो काम कर रहा है दैट इज़ नोन एज मार्जिनल वर्कर, यानी कि सीमांत श्रमिक। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखें, अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर दूसरे आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे यहाँ पे जो सेकंड एक तरीके से कह लीजिए हमारा कमीशन फॉर्म किया गया 2007 में, इसके चेयरमैन रहे MM पुंछी। ठीक, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एक पहले सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे ही आयोग था हमारा सरकारी कमीशन, है ना, तो ये दूसरा है। अगला है कि मद्रास प्रेसिडेंसी टाउन भारत का पहला नगर निगम किस वर्ष स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के टाइम से ही कह लीजिए ये चल रहा है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया मद्रास प्रेसिडेंसी है, और ये 1688 में इस्टेब्लिश किया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि प्रेयरी जो है वो समशीतोष्ण घास के मैदान है, तो ये इनमें से किस कॉन्टिनेंट में कह लीजिए पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रासलैंड जो टेम्परेट ग्रासलैंड है हमारा प्रेयरी, ये मिलता है नॉर्दर्न अमेरिका में। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि ठोसों में ऊष्मांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स, है ना, तो जैसे सॉलिड कोई बॉडी है तो उसमें जो हमारा हीट ट्रांसफर का फिनोमिनन है इसको बोलते हैं कंडक्शन, यानी कि चालन। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। ठीक है, तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी थी पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि चंपानेर और पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो एक आर्कियोलॉजिकल पार्क है चंपानेर पावागढ़, जो कि हमारा गुजरात में है। ठीक, तो सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे हम। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी देखिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, है ना, तो ये एक डे ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ये ध्यान रखें। और ये डे है हमारा 7 सितंबर। अगला है, भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, जिसको कि यहाँ पे सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम भी कहा जाता था, इसका शुभारंभ जो है कब किया गया। तो नेशनल रूरल जो हमारा सैनिटेशन प्रोग्राम था ये स्टार्ट हुआ था 1986 में, है ना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे कि अभी मॉडर्न टाइम्स में 2014 से जो है स्वच्छ भारत अभियान जो है उसको शुरू किया गया, है ना, तो कुछ इस प्रकार से योजना पहले थी। और आज की वीडियो में इतना ही। सारे प्रश्न आप देखें, हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।